बस स्टॉप तो ये है, लेकिन अगर आपको कैमरामैन दिखा सके तो लोग वहाँ खड़े हैं। कई बस स्टॉप्स ऐसे हैं जहाँ लोग खड़े नहीं होते, उनसे चंद कदम के फासले पे खड़े होते हैं। आइए जानते हैं कि ऐसा क्यों है। यहाँ चंद 2-3 अफराद के अलावा यहाँ कोई है ही नहीं। आप यहाँ क्यों खड़े हैं? हम बस स्टॉप के लिए। बस के लिए इंतजार करें? बस स्टॉप तो वो रहा। कौन सा वाला? यहाँ बस स्टॉप तो यहाँ है, आप यहाँ क्यों खड़े हैं? हमको जल्दी सीट मिल जाए यहाँ पे। जल्दी चढ़ने के लिए? ये तो गलती नहीं है कि आप बस स्टॉप वहाँ है और आप यहाँ खड़े हैं सिर्फ जल्दी के लिए। बस से बड़ी बड़ी आ रही है, ठीक है, लोग पहले चढ़े रहते हैं, हमें पहला नंबर हमारा आ जाए, इसलिए खड़े हैं। को देखा है पहले कि यहाँ से पहले बढ़े वहाँ जब बस में जगह नहीं मिलती, यहाँ हम भी आ गए। यहाँ बस ड्राइवर का कसूर है, गवर्नमेंट का कसूर है कि उन्होंने आपको सहूलत बना के दी है? आपका कसूर? देखो जोड़ों को वो फॉलो नहीं किया, देखे रुके नहीं, वो फॉलो नहीं कर रहे रूल को। नहीं, वहाँ नहीं रोकते, वो तो अपनी मर्जी से रोकते हैं। अपनी मर्जी से रोकते हैं। लेकिन ये जो बस स्टॉप बने हैं, इनका फायदा तो है, लेकिन रोकते ही नहीं है वो लोग। अभी देखे ना, वहाँ से सब चले आ रहे हैं, रोकते यहीं आके बस रुकी अभी बस स्टॉप के आगे। हाँ, यहीं रुकेगी ना आगे, अभी देखना यहीं रुकी। तो आप बस स्टॉप के सामने, सारी अवाम बस स्टॉप के सामने क्यों नहीं खड़ी होती, यहाँ क्यों खड़ी है? इसलिए खड़ी होती है ना कि लोग रोकते नहीं ना, वो वटे करते हुए आते हैं, वो निकल जाते हैं। अवाम का कसूर है, बस ड्राइवर का कसूर है, या गवर्नमेंट का कसूर है जिसने आपको ये सहूलत बना के दी? कसूर दोनों का ही है, हमारा भी है और ये ट्रांसपोर्टर का भी है। बस स्टॉप एक ही है, एक 5 कदम के फासले पे, यहाँ क्यों रुकते हो? सवारी यहाँ खड़ी है ना, क्या आप आगे खड़े होगे, सवारी 4 कदम आगे चल के आ जाएगी। नहीं आती है ना सवारी? क्या कसूर किसका है, आपका या अवाम का? आवाम का। किसी ने अपनी जिम्मेदारी कबूल नहीं करनी। नाज़रीन, ये इन बस ड्राइवर साहब के एटीट्यूड से भी ये लग रहा है कि किसी ने अपनी जिम्मेदारी कबूल नहीं करनी। लगता कुछ ऐसा ही है कि हर कोई एक अपनी जिम्मेदारी दूसरों पे डालता जाता है। एट द एंड ऑफ द डे कोई भी कानून फॉलो नहीं करता। हर कोई कहता है आप हमें क्यों कहते हो, आप हुकूमत को क्यों नहीं कहते। ये बातें हुकूमत के करने वाली हैं, लेकिन कोई एक बंदा तो शुरू हो। भाई ये बस स्टॉप तो नहीं है, बस स्टॉप तो वहाँ है, यहाँ क्यों खड़े हो जाते हो? सवारी सारी यहाँ खड़ी हो। तो जब तुम आप बस वहाँ रोकना शुरू करोगे तो सवारी भी वहीं आएगी? नहीं, तो यहीं पर ही हमारे को खड़ा करते हैं। क्यों खड़ा करते? सवारी यहीं से मिलती है। आप आगे का बस खड़ी करोगे तो सवारी आगे आ जाएगी? सवारी आएगी अगर ये लोग आगे भेजेंगे तो। आप आगे क्यों नहीं खड़े होते जब सारे बस ड्राइवर आगे खड़े होना शुरू? हम आगे कैसे खड़े हुए हैं, वो सवारी सारी यहीं से। सवारी बस ड्राइवर पे इल्जाम लगाती है, बस ड्राइवर सवारी पे इल्जाम लगाते हैं। क्या चल रहा है? अब क्या, ये तो गवर्नमेंट को चाहिए 2-4 सार्जेंट। गवर्नमेंट ने तो बस स्टॉप बना के दे दिया, बस स्टॉप पे क्यों नहीं खड़े हो? स्टाफ कहाँ है, यहाँ पर है ही नहीं। वो बस स्टाफ वो 4 कदम के फासले पे वो लिखा है, वो क्यों नहीं खड़े हो रहे? सवारी नहीं जाती उधर। आप उधर क्यों नहीं खड़े होते? आप तो अपनी जिम्मेदारी पूरी करो। खड़े होंगे तो हमारे पास सवारी कैसे आएगी? आप वहाँ चल के खड़े हो, देखते हैं सवारी खड़ी होती है। चले आए थे। रुको, बस में आने दो। नाज़रीन, आइए हम बस में चलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि वहाँ क्यों नहीं खड़े होते, सवारी वहाँ आती है या नहीं आती। आइए नाज़रीन, हम जानने की कोशिश करते हैं। नाज़रीन, सवारियाँ तो यहाँ भी बैठी हैं। भाई, यहाँ सवारियाँ बैठी तो हैं? कोई भी नहीं है, बैठी हुई है बस। अगर आपके ख्याल में ये बूढ़े हजरात के लिए तो आप लोग मसला क्रिएट कर रहे हो, सड़क किनारे ये बूढ़े लोग तो नहीं बैठ सकते? तो क्या करें हम, आप देखें यहाँ पर कोई है ही नहीं, हम क्या कर सकते हैं। आप बताइए, आप बस स्टॉप पे जाना ज्यादा तरजीह देती हैं? आप बस स्टॉप यहाँ तरजीह देती हैं या आप किनारे पे जाने की तरजीह देती हैं? बस स्टॉप पे तरजीह देते हैं। नाज़रीन, हमने ये जाना कि हम लोग अगर सारे के सारे बस ड्राइवर हजरात यहीं रुकना स्टार्ट कर दें इस जगह पे। ये बूढ़ी अम्मा यहाँ बैठी हुई हैं और ये तो यह बस स्टॉप इस्तेमाल करेंगे। अगर सारे बस ड्राइवर यहाँ रुकना शुरू कर दें तो शायद लोग भी यहाँ खड़े होना शुरू हो जाएं, या शायद हम लोग खड़े होना शुरू हो जाएं तो बस ड्राइवर भी यहाँ। यहाँ ये बस स्टॉप कुछ कदम के फासले पे है, वहाँ लोग नहीं खड़े हो रहे। यहाँ सारी की सारा हजूम लगा हुआ है, बसेस का भी और लोगों का भी। ऐसा क्यों? लोगों को बहुत समझाते हैं, रिक्वेस्ट भी करते हैं, लेकिन ना लेडीज मानती ना जेंट्स मानते हैं। अगर आप इन बस वालों का चलान करें तो क्या ये नहीं मानते? बिल्कुल, बहुत ज्यादा। जितने बस वालों के, मजदा वालों के चलान होते हैं, शायद ही शहर में किसी को होते हो। किसका कसूर है? अवाम का कसूर है, बस ड्राइवरों का कसूर है, ट्रैफिक पुलिस का कसूर है? तो ट्रैफिक पुलिस क्या करेगी, आप मुझे बताएं। ट्रैफिक पुलिस सबसे लड़ती रहे सारा दिन। कह सकते हैं, चलान कर सकते हैं, मारने का तो हक नहीं है हमें। आवाम की मिन्नत करते हैं आप आगे चले जाएं, लेडीज को बोलते हैं आगे चले जाएं, कोई मानता नहीं है। आप बताएं किस किस से लड़ें? अगर यहाँ आप इसी तरीके से हुजूम लगा रहे तो ट्रैफिक में कितना खलल आता है? अब बिल्कुल खलल तो आता है, जो बात है, लेकिन हमारी कोशिश होती है कि ये चलते रहें, रुके ना।
लेकिन ट्रैफिक पुलिस का तो काम है ना कि आप उनको वहाँ खड़े करें, ये जो जितने भी हजरात यहाँ खड़े हो रहे हैं इनका चालान किया जाए। आदमियों पब्लिक का चालान तो नहीं कर सकते ना, हम गाड़ी का चालान कर सकते गाड़ी की बात हैं। हो, बिल्कुल, सुबह से 6 या 7 चालान कर चुके हैं। लेकिन यहाँ गाड़ियाँ तो कोई 15 या 20 खड़ी हो चुकी हैं हमारे होते हुए। नहीं, वो स्टाफ लेती हैं, स्टाफ तो खड़ेंगे, पैसेंजर उठाते हैं वो। स्टॉप तो लेकिन वहाँ बना पैसेंजर स्टाफ पे चले जाएं तो ज्यादा सूटेबल है। सूटेबल है या कानूनी तौर पे भी यही सही है? कानूनी तौर पे भी स्टाफ पे खड़ा होना चाहिए। आप हमारे साथ आ सकते हैं, तशरीफ ला सकते हैं, हम यहाँ देखना चाहेंगे कि आपकी कितनी बात सुनी जाती है। मैं जाऊंगा तो भाग जाएंगे। आइए देखते हैं क्या रिएक्शन होता है। नाज़रीन, हम लेके जा रहे हैं इनको बस स्टॉप के, जहाँ बस स्टॉप लोगों ने बनाया हुआ है, बस ड्राइवरों ने बनाया हुआ है। हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर ये लोग बस स्टॉप पे खड़े हों तो बेहतर है या नहीं, और ट्रैफिक पुलिस की कितनी बात सुनते हैं। नाज़रीन, ये आप देख सकते हैं एक अफरा तफरी सी मच गई है और लोग आगे जाना चाह रहे हैं, ये भागे लोग। और ये आप यहाँ क्यों खड़े हुए हो? ये देखिए, ये रिएक्शन है इन लोगों का। और अब ये सारे ट्रैफिक पुलिस की वजह से भाग रहे हैं, एक वर्दी देख के भाग रहे हैं ये लोग। यहाँ से सब हट चुके हैं।